आज हम जा रहे हैं बागेश्वर उत्तरायणी मेले में। मेला ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। बाइक ना ले जाते हुए हम आज जा रहे हैं कार पे। हमारे एक मालिक साहब हैं जो हमारे लिए कार लेके छोड़ के गए थे। अपना पहुंच गए कहाँ? अपना वो दिल्ली पहुंच गए हैं, नौकरी कर रहे हैं। वहाँ से वो कार की EMI भर रहे हैं और कार छोड़ी हुई है यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। दूसरे मालिक साहब देखेंगे आप। ओ माँ तो से रो कुछ नहीं दिख रहा। अबे यार, अरे हाँ दिख रहा है। फिर भी हिमालय गायब हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये जो तुम्हारा जंगलों में आग लगी है, इस वजह से आप देखिए ये कोहरा। ओ भाई साहब ये यार, हमारी सुंदर राज्य में देखिए अब यहाँ पे हिमपात भी नहीं हो रहा आज है। काफ़ी टाइम बाद उत्तरायणी मेले जाने का मौका मिला। बचपन की काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं इस मेले से। लेकिन अब ये पहले ऐसा नहीं रहा, अब के काफ़ी व्यवस्थित हो चुका है, चीज़ें बेहतर हुई हैं। बात करी जाए इसके पीछे की कहानी की, कहा जाता है कि चंद्रवंश के राजा हुआ करते थे जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और उनके मंत्रीगण ये बात भली भांति जानते थे। वो ये सोचते थे कि अगर राजा की अपनी कोई संतान ना हुई तो आगे चल के ये सारा राजपाट उनका होगा। तो इसी बीच राजा एक दिन बागनाथ मंदिर आए और यहाँ पर उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करी। इसी के कुछ समय पश्चात राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम निर्भय पड़ा, लेकिन माँ उसे प्यार से घुघुती बुलाती थी। शुरुआत से ही रानी कौवों को खाना खिलाया करती थी। इसी के चलते घुघुती की भी कौवों के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। घुघुती के गले में एक मोतियों की माला हुआ करती थी और रानी उसे डराने के लिए कहा करती थी, काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले। वो उनके साथ दिन भर खेलता था, उन्हें खिलाता था। इसी बीच एक दिन जब वो खेल रहा था शाम को, तो मंत्रियों की उस पर नज़र पड़ी और मंत्री उसे उठाकर जंगल में ले गए, जहाँ पर उन्होंने उसे एक पेड़ के नीचे रख दिया। ये सब होते हुए कौवे देख रहे थे और कौवे ने उनका पीछा किया। जिस पेड़ पे उन्होंने घुघुती को छोड़ा, उस पेड़ पर सारे कौवे बैठ गए। उनमें से एक कौवा घुघुती की माला लेकर राजमहल की ओर उड़ा और वो सीधा जाके रानी के समक्ष बैठ गया। कौवे के पास घुघुती की माला देखकर रानी ने अंदर से लगाया और सैनिकों ने कौवे का पीछा किया। अंततः राजा को अपना पुत्र मिला और राजा ने इस दुष्कर्म के लिए अपने मंत्रीगणों को कड़ी सजा सुनाई। वैसे तो इस कहानी के बहुत से वर्जन हैं, जो मेरा फेवरेट है वो मैंने इस पर बताया है। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a काफ़ी टाइम बाद इस मेले में आके बहुत अच्छा लगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ, भले कि इतना ज़्यादा घूमे नहीं। और रीजन में ऑलमोस्ट सभी ने ये मेला देखा होगा, सभी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape. वैसे तो बागेश्वर अब एक पूरे शहर में तब्दील हो गया है, लेकिन इसे तीर्थ स्थल माना जाता है। ये त्रिवेणी है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती। सरयू नदी को माँ गंगा के समान पवित्र माना गया है और माघ का महीना पुण्य का महीना माना जाता है। इसे तीर्थ का दूसरा काशी भी कहा जाता है। इसीलिए लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे स्नान के लिए आते हैं। और पूरी बेकार आंदोलन की शुरुआत भी बागेश्वर से ही हुई थी। वैसे तो बागेश्वर का इतिहास काफ़ी पुराना है। अब मुझे इस बारे में कुछ खास नॉलेज है नहीं, तो आप करिए इस व्यू को एंजॉय। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।